हिंसा के मामले में कांग्रेस के विधायक मामन खान भी घिर चुके हैं। मामन खान फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक हैं और जब 31 जुलाई को मोनू मानेसर ने वीडियो जारी कर कहा था कि वो यात्रा में शामिल होने के लिए टीम के साथ नहीं आएगा, इसके जवाब में मामन खान ने फेसबुक पर लिखा था कि किसी भी साथी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ी थी, मेवात में भी आपकी लड़ाई मैं ही लड़ूंगा। हिंदूवादी संगठन के लोगों का आरोप है कि इसी पोस्ट की वजह से हिंसा भड़की। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में राजस्थान के जुनैद नासिर हत्याकांड पर जब हरियाणा विधानसभा में हंगामा हुआ था, तब विधायक मामन खान ने कहा था कि अब की बार मोनू मानेसर मेवात आया तो उसको प्याज की तरह फोड़ देंगे और मामन खान का वो वीडियो खूब वायरल हुआ। आरोप है कि सोशल मीडिया पर इन्हीं दावों और धमकियों से हिंसा की आग भड़की। हरियाणा में उकसावे का बयान सदन के पटल पर विधायक दे रहा है। उनके जो वाक्य हैं उसे मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता, वो सीधे हिंसा को उकसाने वाले। नूह हिंसा में एक और मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मोनू मानेसर ने भी एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि मामन खान ने ही लोगों को हिंसा के लिए उकसाया, जिससे कांग्रेस के विधायक मामन खान भी नूह हिंसा में घिर चुके हैं। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आ चुका है कि रोहिंग्या मुसलमान देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और नूह हिंसा के बाद ये बात फिर से सच साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि नूह हिंसा के बाद शुक्रवार को ताबड़ू इलाके में 200 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया। ये कंस्ट्रक्शन अवैध था और न्यूज नेशन को सूत्रों से यह खबर मिली है कि नूह के दंगों में जो पत्थरबाजी हुई उसमें रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल थे और रोहिंग्या मुसलमानों के नाम भी FIR में दर्ज हैं। आ, 200 से ज़्यादा रोहिंग्या जो थे वो मौजूद थे, चूँकि जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसमें रोहिंग्या भी शामिल थे, इसलिए इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आने लगी हैं। तो कुल मिलाकर के अब बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो तेज़ हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि ये वही कार्रवाई है जिसमें 2 लोग शामिल थे पूरे दंगों में। उनकी प्रॉपर्टी को ढाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे अनाज यहाँ पे रखा हुआ है, तस्वीरों में देख सकते हैं अनाज है। प्रशासन कैमरे पर इस कनेक्शन को लेकर कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हालात साफ साफ इशारा कर रही हैं और स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान नूह में पिछले कई सालों से अवैध रूप से रह रहे हैं। जब इनसे बात की गई तो ये बताते हैं हम करीब 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब जो मेवात के अंदर ये बवाल मचा है उसमें रोहिंग्याओं का भी हाथ पाया गया। इसके बाद से सरकार और प्रशासन जगा और उन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित कर यहाँ से खदेड़ने का और पकड़ने का काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूह में रोहिंग्या मुसलमानों के 10 अस्थायी कैंप हैं, जिसमें तकरीबन 1700 रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जिनमें से कई नूह हिंसा में जांच में आरोपी पाए गए। हिंसा की आग में झुलसने वाले नूह के दंगे में टाइम बम की घड़ी दशकों से पहले शुरू हो गई थी और इसकी शुरुआत की थी तबलीगी जमात ने। साल 1922 से तबलीगी जमात मेवात में सक्रिय हुआ और यहाँ कट्टरपंथ की अपनी पाठशाला चलाने लगा। धीरे धीरे नतीजा ये हुआ कि नूह में मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, हिंदू आबादी घटती गई और नूह विकास की राह में पिछड़ गया। अब नूह की पहचान सिर्फ अपराध, गौ तस्करी, साइबर क्राइम और हिंसा बनकर रह गई है। देश में पिछले कुछ सालों से जितनी हिंसा हुई उसमें से ज्यादातर में PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लिंक सामने आया था। कई दंगों में इस संगठन का नाम आ चुका है और कहा जा रहा है कि मेवात में जो हिंसा भड़की उसके पीछे भी कहीं ना कहीं PFI जैसे देश विरोधी संगठन का हाथ हो सकता है। हालांकि टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद से PFI पर 5 साल के लिए बैन लगा हुआ है, लेकिन बैन के बावजूद PFI की नई साजिश का पर्दाफाश लगातार होता जा रहा है।